नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम जो आगे होने वाला है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिसमें आज हम यहाँ पर कारक जो प्रकरण है उसको करने वाले हैं। और ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन है आपके एस्टेट के अलावा, चाहे इसमें एकलव्य मॉडल वाला है, DT+B का है, या कोई अन्य राज्य में आपका अन्य एग्जाम है, तो उनके लिए भी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो कभी नहीं बदलती है, वैसी वैसी रहती है। तो इस कारण से जो कारक के क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और हम यहाँ पर आपका जो सिलेबस जो है उसके अनुसार जो है यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने आपके जो यहाँ पर ये संज्ञा प्रकरण और इसके अलावा जो ये संधि प्रकरण जो था और समास, इनको कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ ही जो आपके प्रत्यय हैं ये भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका कारक प्रकरण जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर कारक प्रकरण आ चुका है और इसमें जो आपके नियम उदाहरण ये सभी कुछ रहेंगे, और क्योंकि इनके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस कारण से आपने जितने भी यहाँ पर उदाहरण क्वेश्चन हैं सभी के सभी को याद रख लेना है नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कारक हैं इनके बारे में जान लेते हैं कि कारक कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इत्येव कारकानि सत्। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपदान अधिकरण ये 6 कारक संस्कृत में माने गए हैं। तो 6 कारक ये होते हैं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपदान अधिकरण। तो ये 6 कारक हैं और इनके बारे में फिर आगे यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले आपने सूत्र भी देखा होगा, स्वतंत्र है कर्ता ये वाला। तो एक कर्ता कारक जो होता है उसमें लगता है कि क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है तो उससे की कर्तरी संज्ञा होती है। कर्तरी मतलब कर्ता, काम को करने वाला। तो क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होगा। अब एग्जाम में ये लाइन आपने देखी होगी, क्योंकि आपने पहले भी बहुत से एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें आपने लाइन देखी होगी, क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है या क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है, कर्तरी कर्म कर्ण या कोई सी भी नहीं। तो जो क्रिया की जो सिद्धि में स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा तो उसकी कर्तरी संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर रामायण पठ्यते दिया गया है, तो यहाँ पर क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित कौन है? राम है। अर्थात राम ही तो है यहाँ पर पढ़ने वाला, तो राम की ही कर्तृ संज्ञा होगी। किसके द्वारा? स्वतंत्र कर्ता के द्वारा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है कर्म कारक। ये कर्म कारक वाला सूत्र है, कर्तुरीप्सितम तमम कर्म। कर्म संज्ञा जो आपकी कर्ता है। कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। तो ये लाइन भी एग्जाम में आती है, क्रिया कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कौन सी कर्म संज्ञा होती है। या फिर ये भी आ जाती है कई बार संस्कृत में, कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतम। यही आपने एग्जाम में ज्यादातर देखी होगी संस्कृत वाली। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम, कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, अपदान। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा क्वेश्चन। तो इसकी क्या है? कर्म संज्ञा होगी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कर्म की कर्म संज्ञा होगी। कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जैसे यहाँ पर देवदत्त है ओदनम पचते। तो इस वाक्य में जो ओदन है, ये जो ओदनम है ये कर्म है, क्योंकि देवदत्त तो कर्ता हो गया। काम कौन सा है? ओदन वाला है। पस्ती मतलब पकाना, ओदन को पकाना। तो इस वाक्य में जो ओदनम है ये कर्म है
और यहाँ पर कर्ता देवदत्तम पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, तो इसीलिए इसकी कर्म संज्ञा होगी। तो कर्म वही होगा जिसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी। और कर्म जो कर्ता है इसमें कर्म नहीं होता है। जो कर्तृवाच्य आपने पढ़े होंगे जिसमें कर्तृकर्म और भाववाच्य जो होते हैं, तो कर्ता और भाव ये दोनों एक है क्योंकि उनमें कर्म नहीं होता है, कर्म अलग है। तो ये आपने याद रखनी है लाइन। कर्तो क्रियात्म कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कार्य की कर्म संज्ञा होगी, जैसे देवदत्ता उदनम पस्ति। तो एग्जाम में ये भी कई बार आ जाता है कि जैसे उदाहरण आ जाएगा ये वाला देवदत्ता उदनम पस्ति। अब इसमें कर्म संज्ञा या इस सूत्र कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा या कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये वाला फिर सूत्र रहेगा कर्तुरिप्सतम कर्म। उसके बाद जो दूसरा जो आ जाता है यहाँ पर हमारा ये कारक कर्ण कारक रहेगा। अब ये वाला जैसे सूत्र है साधक मम कर्ण, कर्ण संज्ञा करता है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। अब ये भी लाइन आपने एग्जाम में देखी होगी, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात् कर्म संज्ञम स्यात् कर्तृ स्यात् संप्रदान अपदान। तो इस प्रकार से लाइन आपने एग्जाम में देखी होगी। तो क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, सर्वाधिक सहायक कारक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे रामेण बाणेन हतः बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहाँ पर बाण के व्यापार के अनंतर ही मारने की जो क्रिया है, हनन क्रिया, ये होती है। किसके द्वारा मारा गया है? बाण से। इसलिए यहाँ पर प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा हुई है। राम ने बाण से बाली को मारा, तो किसके द्वारा मारा गया है? बाण के द्वारा। मारने के जो काम है वो बाण से हुआ है, तो इसी में तृतीय विभक्ति हो गई है। जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, रामेण जैसे बनता है, रामेण रामेण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो किससे मारा गया है? बाण से। तो इसी कारण से यहाँ पर तृतीय है। ये वाला सूत्र संज्ञा करने वाला साधक कर्म के द्वारा कर्ण संज्ञा होगी। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है जो संप्रदान कारक है, कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान। ये वाला सूत्र है, क्या करेगा? संप्रदान संज्ञा करेगा। कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान, धनस्य कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्ता जिनको दान की कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कहने का अर्थ है कि जो देने अर्थ में जो होती है उसमें चलता है चतुर्थी विभक्ति। तो कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है कि कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंधित करना चाहता है, संबंध करना चाहता है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, विप्राय गाम ददाति। विप्राय किसको? विपर को। विपर कौन होता है? ब्राह्मण। विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गायें देता है। तो ये आप याद रखेगा, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर एक और जो एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए दे दिया जाता है, जैसे ये तो ब्राह्मण है यहाँ पर। अब ब्राह्मण देने अर्थ में तो चतुर्थी होती है, लेकिन कई बार क्या है, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को गाय दे दी। अब अगर इनसे एक दो दिन में, एक महीने बाद या कुछ समय के बाद वापस ले ली जाए, तब फिर यहाँ पर चतुर्थी नहीं रहेगी, यहाँ पर हो जाएगी षष्ठी। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा रजक वाला, रजगस्य वस्त्राणि ददाति, या यहाँ पर इसकी जगह पर रजक ही लेते हैं, रजगस्य गाम ददाति। यहाँ पर भी प्राय की जगह अगर हम रजगस्य कर दें तब फिर ये षष्ठी विभक्ति में चला जाएगा, क्योंकि जो धोबी जो होता है उसको कुछ समय के लिए कोई वस्तु दी जाती है। जैसे उसका काम क्या है, कपड़े धोने का है, तो कुछ ही समय के लिए होते हैं, एक दो दिन, उसके बाद वापस देने पड़ते हैं, तो फिर षष्ठी होती है।
तो यहाँ पर ये परमानेंटली अगर दे दी जाए तब चतुर्थी होती है। तो विप्राय गाम ददाती, विपर मतलब ब्राह्मण को तो गाय देते हो, तुमसे वापस नहीं ली जाएगी, तो इसी कारण से चतुर्थी है, ये आप याद रखिएगा। अगर कुछ समय बाद लेनी हो वापस फिर षष्ठी। तो विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पर दान क्रिया का क्रम, गौ मतलब गाय है और उसके द्वारा कर्ता कौन है, गाय कौन ले रहा है, ब्राह्मण ले रहा है। तो विपर को उद्देश्यत्वेन संबंध करना चाहता है, इसलिए विपर की संप्रदान संज्ञा हुई है और इसमें चतुर्थी भक्ति भी लगी है। तो विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देते हैं या ब्राह्मण के लिए गाय देते हैं। तो जो यहाँ पर ब्राह्मण जो है इसी में चतुर्थी होगी। उसके बाद है अपादान कारक पंचमी विभक्ति में, ये आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, ध्रुवम अपदाय अपदानम, कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति अपदान कारक में। अब एग्जाम में आपने ये भी देखे होंगे अपाय विश्लेष भी, तो ये भी पंचमी में ही होते हैं। अपाय विश्लेष तस्मिन् साधे यद ध्रुव अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष या फिर वियोग या अलग होने को हम अपाय कहते हैं। आपने एग्जाम में ये वाला शब्द भी कई बार देखा होगा, कई बार आ चुका है स्टार्ट के एग्जाम में, अपाय। तो अपाय का मतलब क्या होता है, तो ये अलग होने अर्थ में होता है, विश्लेष या वियोग या फिर अलग होना, इसको ही अपाय कह देते हैं। ये जो आया है ध्रुवम अपाय या अपदानम, तो एग्जाम में दे दिया जाएगा कि ये वाला सूत्र और पूछ ले जाएगा कि इसमें अपाय का मतलब क्या है, तो ये अलग होने अर्थ में है। तो विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं, और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो, अलग हो रहा हो, की अपदान संज्ञा होगी। तो ध्रुवम का मतलब अवधिभूत से है, ध्रुवम अवधिभूत से, अपाय मतलब विश्लेष वियोग अलग होने अर्थ में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और जैसे कि आपको पता है अपदान कारक पंचमी विभक्ति तो इसमें रहती है, और ये अलग होने अर्थ में लगता है कारक, जहाँ पर अलग हो रहे हों, बिछोड़ रहे हों। जैसे वृक्ष है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या है, अलग हो चुके हैं। अब जिससे अलग होंगे उसी में फिर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। वृक्षात है तो इसी में पंचमी विभक्ति हो गई है, वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब ये जो विभक्ति चिन्ह से आपने इसमें भी देखा होगा, कर्ण कारक में भी देखा होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अलग होने अर्थ में। जहाँ पर अलग होने अर्थ में हो तो वहाँ पर ये अपदान कारक चलता है, नहीं तो फिर कर्ण कारक भी चल जाता है। तो वृक्षात पत्रम पत्ती जो है, यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रही है, तो इस कारण से वृक्षात में पंचमी। यहाँ पत्ता और पेड़ का वियोग कहा जा रहा है, और इस विश्लेष में वृक्ष अवधि है, पतन क्रिया का जनक होने के कारण कारक संज्ञा भी है, इसलिए वृक्ष की अपदान संज्ञा हुई है। तो इसी कारण से यहाँ पर पंचमी विभक्ति इसमें रहेगी। ये सूत्र आपने याद रखने हैं, ध्रुवम अपाय अपदान। उसके बाद आ जाता है अधिकरण, आधारो अधिकरण, ये सूत्र है जो आपका अधिकरण कारक में लगता है। अधिकरण कारक मतलब सप्तमी विभक्ति में। तो कर्तृक्रम द्वारा तत्निष्ठा क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कटे आस्ते, कटे आस्ते ये बैठना अर्थ में है, कटे मतलब चटाई, चटाई पर बैठता है। तो यहाँ पर जो आसन है अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए कटे में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हुई है। कटे मतलब चटाई पर, आस्ते बैठते हैं, तो चटाई पर बैठते हैं। यहाँ पर जो बैठने का जो काम है, आसन जो है, ये आस्ते आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार, ये जो आधार कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए यहाँ पर कटे में सप्तमी विभक्ति हुई है। जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा है तो उसमें रामे बनता है सप्तमी में, तो वैसे ही यहाँ पर कटे ये होता है। तो ये सूत्र है आधारो अधिकरणम सप्तमी विभक्ति में लगता है अधिकरण संज्ञा में। तो ये तो जो है यहाँ पर मेन से इसके कुछ भाग थे जो हमने पढ़े प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। अब यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन जब में आ जाते हैं नियम उदाहरण सहित,
और इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कोई सा भी एग्जाम हो, तो जैसे ये सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो ये वाला क्वेश्चन है। और ये लिंग परिमाण वचन इनमें आता है, इसमें प्रातिपदिकार्थ में लिंग परिमाण और वचन भी, तो इनमें प्रथमा होती है। तो यहाँ पर है नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है मात्र शब्द से प्रत्येकम योग है प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य संख्या मात्र से प्रथमा। तो ये प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन इन सभी में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे आपको एग्जाम में उदाहरण देखने को मिलेंगे प्रातिपदिक अर्थ में कौन कौन से उदाहरण हैं, तो आपने एग्जाम में उदाहरण देखे होंगे ये वाली ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, श्री और ज्ञान। तो और एग्जाम में आता है कि इनके योग में ये प्रथमा विभक्ति किस कारण से हुई है, तो ऊंचाई, नीचे, कृष्ण है, श्री, ज्ञान, तो ये हुई है प्रातिपदिक अर्थ के कारण। और उसके बाद जो दूसरा है लिंग मात्र में, लिंग मात्र में प्रथमा किस कौन कौन से उदाहरण है इसके, तट है, तटी और तटम, तो इनमें जो प्रथमा हुई है लिंग के कारण हुई है, लिंग मात्र के कारण। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर परिमाण मात्र है, जैसे द्रोणो ब्रीही, तो उदाहरण आपने देखा होगा एग्जाम में ये वाला द्रोणो ब्रीही, तो इस किस कारण से प्रथमा हुई है, तो ये परिमाण के कारण। उसके बाद है यहाँ पर वचन के कारण कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति, जैसे एक है, दो, बहवे, तो ये तो लगभग बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर तो ये इससे ऊपर वाले जो हैं यही एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो वैसे आप इसको भी याद रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। तो वचन संख्या में एक, दो, बहवे, ये वचन के कारण है प्रथमा। अर्थात प्रातिपदिक अर्थ में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में, संख्या में प्रथमा होती है। और जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत से उपस्थिति या प्रतीति होती है तो उसे ही हम प्रातिपदिक अर्थ कहेंगे। जैसे ऊंचाई मतलब ऊंचा, नीचे, नीचा, कृष्ण है, श्री कृष्ण के लिए, श्री लक्ष्मी के लिए, ज्ञान, ज्ञान जानने के लिए, ये इनका अर्थ है। तो इन सभी में प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा हुई है, प्रातिपदिक के कारण प्रथमा हुई है। लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, तट, तटि, तटम, जैसे कि ऊपर पढ़े थे हमने। तो यहाँ पर प्रातिपदिक के अतिरिक्त लिंग मात्र की अधिकता होने पर प्रकृत सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाती है। और जब किसी शब्द से प्रातिपदिक अर्थ के अतिरिक्त परिमाण, माप, अर्थ की प्रतीति हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे द्रोणम ब्रीही, जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर द्रोण परिमाण से मापा हुआ धन। इसी प्रकार से यहाँ पर वचन है, एक, दो, बहवे है, तो इसमें भी प्रथमा होती है। तो बस आपने सूत्र याद रखने न है और साथ में जो इसके उदाहरण हैं, थोड़े से ही उदाहरण हैं, 4-5 ये, बस इन्हीं में से आपके एग्जाम में आता है और प्रथमा विभक्ति में। इसके साथ ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आपने कभी देखा होगा, संबोधन चाहे कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन जो होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, संबोधन चाहे प्रथमा। जैसे हे राम, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है हे राम, और इसलिए प्रातिपदिक अर्थ से संबोधन अर्थ की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन जो होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, उसी की तरह ही रूप इसमें भी चलते हैं। तो ये तो जो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति थी। उसके बाद जो हमारी जो द्वितीय विभक्ति आ जाती है, और इसमें है कि कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र है कर्मणि द्वितीया। ये क्या करेगा, अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है और अनुक्त कर्म में भी द्वितीया होती है। यह भी आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा, ये वाला अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा या द्वितीय, क्यों प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, यही 3 एग्जाम में आते हैं और यहीं पर कैंडिडेट उलझ जाता है। अनुक्त है, उक्त है, अनुक्त कर्म है, अनुक्त कर्म है, उक्त कर्म है, तो ऐसे दिया जाता है और फिर वहां पर उलझ जाते हैं। तो ये जो अनुक्त कर्म है इसमें द्वितीय होती है, जैसे हरिम बचती। अभिहित है तो कर्मणि प्रथमा, अभिहित होने पर तो कर्म में प्रथमा होती है, जैसे हरि ही सेवित, लक्ष्म्या हरि ही सेवित है। अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। तो ये आप याद रखिएगा, अनुक्त कर्म में कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति, किसमें, अनुक्त में। जैसे हरिम बस्ती, वाक्य का जो हरिम है
ये जो हरीम बजती जो है, हरीम में जो हरि शब्द है इसमें और अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है। अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है, जैसे हरि ही सेव्यते या लक्ष्म्या सेव्यते हरि ही, वाक्य के हरि शब्द में। तो एग्जाम में आपका ये आएगा, अनुक्त कर्म में द्वितीय होगी या कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होती है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर ये हरि ही सेव्यते दिए गए हो तो ये फिर प्रथमा वाले में है, हरि ही। अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिक अर्थ के कारण प्रथमा होती है, तो ये हरि सेव्यते है, ये प्रथमा में है। अगर हरीम बचती है ये वाला, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर हरीम द्वितीय में है। उसके बाद जो दूसरा सूत्र है यहाँ पर अकथम चा है, अपादान आदि विशेष विवक्षता एवं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे, जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब कर्म उसकी कर्म संज्ञा होगी, और यही कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं, और इन्हीं ही अप्रधान या गौण कर्म भी कह देते हैं। और उपयुक्त विवक्षा का विकल्प केवल 16 धातुओं एवं उनकी समानार्थक धातुओं के विषय में है, सभी के विषय में नहीं। तो ये जो अकथम चा जो सूत्र है, इसके योग में 16 धातुओं का प्रयोग होता है, और इन्हीं 16 धातुओं में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर 100% आता ही आता है, एक ना एक तो जरूर आता ही आता है। तो ये यहाँ पर 16 धातुएं दी गई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 16 धातुएं कौन कौन सी होती हैं? दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रचि, ब्रू, साची, मत, मुस, और ये नी, ह्री, क्रीव है, तो ये आ जाते हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, रुधे, प्रचिश्चि, ब्रू, साची, मत, मुसाम, कर्म युग स्यात् कथितम तथा स्यात् नी, ह्री, क्रीव है। तो ये 16 धातुएं आ जाती हैं इसमें। और फिर आगे इन्हीं के उदाहरण हैं ये वाले जो आपने एग्जाम में देखे होंगे, गाम दोग दिन पाए हैं। इसमें द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अकथम चा जो सूत्र उससे हुई है यहाँ पर। तो गाम दोग दिन पाए, गाय से दूध दुहता है। तो इस वाक्य में पय है प्रधान कर्म है, और गाम, ये जो पय है ये प्रधान कर्म है, और गाम अपदान की विवक्षा होने से गौण कर्म है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें द्वितीय व्यक्ति हुई है। ये जो दोहना जो अर्थ है इसके कारण ये दोगदी जो है। उसके बाद दूसरा आ जाता है यहाँ पर बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। तो यहाँ पर बलि जो है इसकी अपदान, बलिम जो इसकी अपदान संज्ञा हुई है, और इसकी अवेक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हुई है। तो वसुधाम क्या है? यहाँ पर ये प्रधान कर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर तंडुलानोदनम पस्ती। तंडुल मतलब चावल, जम को कह देते हैं। तंडुलानोदनम पस्ती, चावलों से भात पकाता है, ये पश्चात पकाने आता है, चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पर जो तंडुल है मतलब जो चावल है, यहाँ पर तंडुल ये कर्ण है, और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है, और ओधनम ये प्रधान कर्म है। उसके बाद गर्गान शतम दंडति, गर्गों को 100 रुपये जुर्माना करता है। तो यहाँ पर गर्ग जो है ये अपदान है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है, और शतम ये प्रधान कर्म है। तो ये धातु जो हमने पढ़ी थी वो आप याद रखिएगा, इन्हीं से आपको पता लग जाएगी कि कौन सी धातु यहाँ पर लगी है और कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा। मानकम पंथानम प्रीस्ति, मानवकम मतलब जो बालक होने कह देते हैं, बालक से पंथाना, पंथा जो शब्दरूप है, पंथा, पंथानो, पंथाना है, तो वाला है यहाँ पर। और बालकों से मारक पूछता है, तो यहाँ पर जो मानवक है, बालक जो है ये गौण है, और पंथानम ये प्रधान कर्म है। तो बालकों से मारक पूछता है, तो यहाँ पर मानवकम गौण और पंथानम मतलब जो रास्ता है वो प्रधान कर्म है। उसके बाद वृक्षम अब चुनौती फुलानी,
या अब चुनौती हो गया आपका। वृक्षम अब चुनौती फलानी, वृक्षों से फलों को चुनते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष, ये जो वृक्ष है ये गौण कर्म है और जो फलानी है ये प्रधान कर्म है। वृक्षों से फलों को चुनते हैं, तो वृक्ष गौण कर्म हुए और जो फल है ये प्रधान कर्म हुए। उसके बाद है माणोकम धर्म ब्रूते शास्ति वा, तो लड़के के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश करता है। तो यहाँ पर माणवक गौण कर्म है और धर्म प्रधान कर्म है। माणवकम धर्म ब्रूते शास्ति वा, लड़के के लिए धर्म कहता है तो उसका उपदेश करता है। तो माणवक जो है यहाँ पर लड़के, ये गौण कर्म है और जो धर्म है धर्मम ये प्रधान कर्म हुआ। उसके बाद है सतम जयति देवदत्तम, जी धातु जा उसके योग में है। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो यहाँ पर जो देवदत्त है ये गौण कर्म है और सतम ये प्रधान कर्म है। इसी प्रकार से सुधाम शेर निधि मथनाती, सुधाम शेर निधि, समुद्र जो है उसको शेर निधि मथनाती अमृत के लिए मथता है, तो समुद्र को अमृत के लिए मथता है। तो यहाँ पर जो सुधा है यह गौण कर्म है, शेर निधि ये प्रधान कर्म है। उसके बाद है देवदत्तम शतम सुनाती, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। देवदत्तम शतम उशनाती, देवदत्त यहाँ पर जो है ये गौण कर्म है और जो शतम है ये प्रधान कर्म है। देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। उसके बाद है ग्रामम अजाम नयति, हर नयति हरती करस्ती बहती, तो एक ही में आ जाएंगे तीनों तीनों। ग्रामम अजाम नयति, गांव में बकरी ले जाता है। ग्रामम अजाम नयति, गांव को बकरी ले जाता है, गांव में बकरी ले जाता है। अब ये नी धातु ले जाने अर्थ में भी होती है, ये खींचने अर्थ में होती है, हान करने अर्थ में भी होती है। नयति ले जाना, खींचना, करस्ती बहती वा, तो गांव में बकरी ले जाता है, खींचता है या पहुंचाता है। वहन करना मतलब ढोना अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो ग्राम है, ग्राम ये तो हुआ गौण कर्म और जो अजाम है ये प्रधान कर्म है। तो इस प्रकार से ये 16 धातुएं आ जाती हैं। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट जो सूत्र अंतरा अंतरेण युक्ते, ये वाला सूत्र, ये क्या करेगा, अंतरा बीच में, अंतरेण बिना विषय में या फिर छोड़कर, शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होगी तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अंतरा अंतरेण युक्ति, एग्जाम में आपने देखने को मिलेगा अंतरा बिना, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अंतरा अंतरेण युक्ति ये वाला सूत्र है जो द्वितीय विभक्ति करेगा। किसमें करेगा, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग है। गंगा यमुना जो है इनके बीच में क्या है, प्रयागराज है। ज्ञानम अंतरेण या ज्ञानम बिना न एव सुखम, तो ज्ञान के बिना क्या है, सुख नहीं है। तो ये वाला सूत्र है। उसके बाद नेक्स्ट जो सूत्र है अभिता है प्रीत है समय निक्षा प्रतियोगी, तो ये क्या है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर वाल और इसके आगे 0 डाल दी गई है, इसका मतलब ये वार्तिक है, सूत्र नहीं, ये वार्तिक है। तो अभिता है प्रीत है समय निक्षा प्रतियोगी, ये वार्तिक है। तो अभिता है का मतलब चारों ओर, प्रीत है सब, अभित है चारों ओर, प्रीत है सब और, समय मतलब समय कह देते हैं, और निक्षा समीप, हा प्रति और या तरफ के साथ द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे निरीपम अभित है प्रीत वा, ग्रामम समय निक्षा वा, दिनम प्रति दया करो, हा नास्तिकम या ईश्वरम न मन्यते। तो इन सभी के योग में क्या है, अभिता प्रीत समय निक्षा हा प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सूत्र है अधिसिंह स्था साम कर्म, अधिसिंह स्था और ये आस है कर्म, अर्थात क्या करेगा, सिंह स्था आस,
धातुओं के पहले यदि आधि उपसर्ग लगा हो, ये जो सिंह स्था आस जो है, इनसे पहले अगर ये आधि उपसर्ग लगा हो तो इन धातुओं तो इन क्रियाओं का आधार क्रम हो जाता है, मतलब द्वितीय विभक्ति में फिर बन जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण इसका दिया गया है, ये उदाहरण है भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। तो ये अधि लग चुका है आज धातु से पहले, तो फिर ये द्वितीय विभक्ति में बन जाएगा। राजा सिंहासन पर बैठता है, भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते। शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। चंद्रापीड़ है मुक्तशिला पट्टम अधिशयी, चंद्रापीड़ मुक्तशिला पर लेट गया। वैसे तो सप्तमी में चलता है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये द्वितीय में चला गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, आदि ही नहीं, अगर कहीं पर भी आपको आदि उपसर्ग या कोई अन्य भी उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब फिर वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं उभयत उपसर्वत है सकार्याधिक उपरियादिषु त्रिषु द्वितीय मृडितांशु ततः अन्यतरपि दृश्यते। तो उभयत है, सर्वत है, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधवाधि, अधवध है और अधि अधि, इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। उभयत है, सर्वत है, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधध है और अधि अधि, तो इनके साथ होगी द्वितीय विभक्ति। जैसे उभयत है नदी वृक्षा, नदी के दोनों ओर पेड़ है, उभयता मतलब दोनों ओर। सर्वत है कृष्णम गोपा, सर्वता मतलब सब और जो, तो कृष्ण के सभी और क्या है, गोपा है, ग्वाले हैं। धिक पिशुनम, पिशुनम मतलब जो चुगलखोर होते हैं उनको धिक्कार है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, हरि जो है इस संसार के, इस लोक के ठीक ऊपर है। अधोअध है लोकम पाताल, और ठीक नीचे ही क्या है, पाताल लोक है। अधि अधि लोकम, संसार के ठीक नीचे। उसके बाद है न कृष्णम रीते कापी कंसम हंतुम स्मर्थ, कृष्ण के बिना कोई कंस को नहीं मार सकता था। न कृष्ण रीते कोपी कंसम हंतुम समर्थ है, तो इस प्रकार से इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट उत्तर आ जाता है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टयाम धमनी। तो ये इतना यहाँ से सूत्र है सर। तो गत्यर्थक धातु जो होती है जाने अर्थ वाली, गम होगी, चल होगी, ईण होगी, तो इनका कर्म जब मार्ग नहीं रहता तब चतुर्थी और द्वितीय होती है। तो ये जो धातुएं हैं जब गम चल ईण इनका कर्म मार्ग नहीं रहता तब ये चतुर्थी और द्वितीय में होती है। जैसे गृहम, गृह है गृहस्थी, घर को या घर के लिए जाता है, मार्ग में द्वितीय होती है। रास्ता जो होता है मार्ग, उसमें द्वितीय होती है। जैसे पंथानम है, पंथ रास्ते को कह देते हैं, मार्ग को, तो पंथानम पंथानम गस्ती। लेकिन अगर ये गम चलीन जो है ये फिर उसमें होते हैं द्वितीय चतुर्थी में। उसके बाद जो नेक्स्ट उत्तर है कालध्वनिया तिंचुंग, ये वाला है। समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं इनमें भी द्वितीय ही होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है पंचवर्षाणी आती जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या फिर क्रोशम गोमती कुटला, गोमती जो नदी है ये पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है, तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। उदाहरण आपको ये वाले देखने को मिलेंगे। रमेश है पंचवर्षाणी आती जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटिला, जो गोमती नदी है पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है, तो ये वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद जाता है एनप द्वितीय, एनप प्रत्यांत शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती हो, तो उसमें द्वितीय या फिर षष्ठी लगती है। जैसे नगरम नगर से दक्षिणे उत्तरेण यमुना, तो एनप द्वितीय जैसे योग में भी यही विभक्ति लगेगी, द्वितीय और षष्ठी, चाहे द्वितीय हो या षष्ठी दोनों ही लग जाएंगे इसमें। ये एग्जाम में कई बार इस प्रकार भी आ जाता है एनप के योग में कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो द्वितीय और षष्ठी।
उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये वाला सूत्र है तथा युक्तम च अनिश्चितम, कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, जैसे ओदनम भुंजाना है विषम भुंकते। तो ये वाला सूत्र है तथा युक्तम च अनिश्चितम, कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता द्वारा अनिश्चित होते हुए भी न चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं, या अपने आप ही मतलब अपने मना नहीं कर सकते, अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, भात जैसे ही खाएगा तो उसके साथ विष भी खाया जाएगा, क्योंकि क्या है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, संबंधित है। या जैसे ग्रामम गच्छन तीर्णम से पृष्ठी, गाँव जाता है या कहीं बाहर जाते हैं तब उसके जो पाँव है वो धरती पर लगते हैं घास पर, तो जिससे उसका अपने आप ही स्पर्श हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ ऐसी हैं जो करनी नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाती हैं, तो उसमें लगेगा ही। उसके बाद है अकर्मक धातुवीर योगे देशा काल भाव गंतव्य अथवा च कर्म संज्ञकम इति वाच्यम, ये वार्तिक है। तो अकर्मक जो धातु है इनके योग में देश काल भाव और गंतव्य जो मार्ग है ये भी कर्म ही समझे जाते हैं। जैसे पंचालान संपत्ति, पंजाब जो देश है इसमें होता है। वर्षम आस्ते, वर्ष भर रहता है। गोदोहम आस्ते या फिर क्रोशम आस्ते, तो इस प्रकार से ये सूत्र लगेगा इसमें। अकर्म धातु भी योगे देश काल भाव गंतव्य अथवा चाहे कर्म संज्ञकमिति वाच्यम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो वैसे अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा है अभिनिविशच, अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आ जाते हैं तो विष का आधार कर्म कारक हो जाता है। जैसे कि हमने बात की थी, अगर ये उपसर्ग वगैरह जो पहले लग जाते हैं तब ये फिर द्वितीय में बना देते हैं सेंटेंस को, वाक्य को। तो ये जो अभिनिविशेष जो ये वाला सूत्र है, अभि और नि अगर यहाँ पर विष धातु से पहले ये लग जाए तो फिर कर्म कारक में बनेगा वाक्य। जैसे यहाँ पर दिया गया है सन्मार्गम अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो सन्मार्गम अभिनिविशते अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, तो ये जो यहाँ पर विष धातु से पहले जो आ गया है तो इसी कारण से फिर द्वितीय में चला गया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा उप अनुअध्याय वश है। यदि ये जो वश धातु है इससे पहले भी उप अनु अधि ये दिए गए हो तो इनमें भी फिर वैसे ही द्वितीय भक्ति लगेगी। तो वश धातु से पूर्व यदि उप अनुध्यांग में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार क्रम हो जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति अवस्थि अनुवस्ति, तो विष्णु क्या वैकुंठ में वास करते हैं। उसके बाद आ जाता है अभक्ति अर्थस्य नैवा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभक्ति अर्थस्य नैवा, जब ये जो उपवास है इसका अर्थ उपवास करना न खाना होता है, उपवास करना व्रत रहने का देते हैं जिसे, तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकार होता है। अभुक्ति अर्थस्य नैवा, ये सूत्र है जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना हो तब फिर उपवास जाइए कर्म न होकर किस में चले जाएगा, अधिकरण कारक में। तो जैसे ये वस धातु है इससे पहले अगर उप लगा है वने उपवास, वैसे तो ये उसमें होना चाहिए था द्वितीय में, लेकिन ये क्या है उपवास करने अर्थ में है, वन में उपवास करता है, तो इसी कारण से फिर ये सप्तमी में हुआ है। कई एक बार एक दो तीन बार जाइए कुछ देखने को मिला था। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा दूर अंतिक अर्थव्य द्वितीय च, ये जो दूर अंतिक मतलब निकट कह देते हैं और इनके समानार्थी शब्द जो है इसमें द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी ये भक्ति होती है। जैसे गृहस्य गृहात व अंतिका, अंतिकेन अंतिकात अंतिके व, तो इन सभी में क्या है द्वितीय हुई है। दूर और अंतिक इनके योग में कौन कौन सी भक्ति होगी, दूर अंतिक तथा इनके समानार्थी शब्द में द्वितीय तृतीय और पंचमी भक्ति और सातवीं सप्तमी, द्वितीय तृतीय पंचमी और सप्तमी भक्ति होती है दूर और अंतिक के अर्थ में, द्वितीय तृतीय पंचमी और सप्तमी।
जैसे गृहस्य गृहात व अंतिकम, अंतिकेन अंतिकाद अंतिके व। तो एग्जाम की दृष्टि से जो ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाता है अनुलक्षण, तृतीय अर्थे हीने। तो विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब यह प्रवर्चनीय बन जाता है। जैसे जपम अनु प्रावर्चत, अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवसिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवर्चनीय कहलाता है। जैसे अनु हरिम सुरा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये अनु जो है ये क्या है, विशेष अर्थ को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होगा तो ये प्रवर्चनीय बन जाएगा। जपम अनु प्रावर्चत, अनु से तृतीय होने पर इसकी प्रवर्चनीय संज्ञा होगी। नदीम अनुवसिता सेना, और अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर यह प्रवर्चनीय कहलाएगा। उसके बाद है उपअधिक चय, अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवर्चनीय कहलाता है, किंतु हीन का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होती है, अन्यथा सप्तमी। उप हरिम सुरहा, देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते हैं और अधिक अर्थ में उप प्रार्थे हरे गुणा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उपअधिक सूत्र रहेगा। अधिक और हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवर्चनीय कहलाता है, किंतु हीन का अर्थ होने पर द्वितीय होती है, नहीं तो फिर सप्तमी होगी। उसके बाद है लक्षणितम भूत आख्यान भागवीपसासु प्रतिपरिणाम है। तो ये सूत्र है सारक्षारा। जब किसी और संकेत करना हो तब ये इस प्रकार के हैं, जैसे बतलाना हो या यह उनके हिस्से में पड़ता है, पुनरुक्ति बतलानी हो, तब प्रति परि और अनु ये प्रवचने कहलाते हैं, और इनके योग में फिर द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे प्रासादम प्रति विद्युत विद्युत है, प्रासादम प्रति जो महल है, विद्योत विद्युत, या भक्तो हरिम प्रति प्रिय अनुभुआ, लक्ष्मी हरिम प्रति, या लताम लताम प्रति सिंचती। तो इस प्रकार से चाहे यहाँ पर इनके योग में भी द्वितीय होती है। इतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद आ जाता है अभिर्भागे, भाग को छोड़कर अन्य समस्त ऊपर के अर्थों में अभिकर्म प्रवचन कहलाता है। जैसे हरिम अभिवर्तते, भक्त हरिम भी देवम अभिसिंचति। तो ये इसके योग में भी द्वितीय हो। उसके बाद आ जाता है हमारे जो यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है, तो ये सूत्र है इसमें, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कर्तृकर्णयोः तृतीय, ये वाला सूत्र है। अनुक्त कर्ता और कर्ण, इसमें तृतीय होगी। हमने पहले पढ़ा था अनुक्त कर्म वाला जिसमें द्वितीय थी, तो ये अनुक्त कर्ता है, ये आप याद रखिएगा। अनुक्त कर्ता इस योग में तृतीय होती है। तो अनुक्त कर्ता तथा कर्ण में तृतीय होगी। गोपाल है जलेन मुखम प्रक्षालति, गोपाल जो है वो जल से अपने मुख को साफ करता है, धोता है। रामेण बाणेन हता बाली, राम ने बाण से बाली को, तो कर्तिकोण तृतीय इसमें लगेगा। उसके बाद है इतम भूत लक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और वैसे तो जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, कुछ ही है यहाँ पर थोड़े से उदाहरण जो जिनके जो कह सकते हैं कि चांस कम होते हैं एग्जाम में आने के, लगभग जो इनके अंदर से आता है। तो ये इतम भूत लक्षण है यहाँ पर। तो जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे लक्षण बोधक शब्द में तृतीय होगी। जैसे जटाविताप से है, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। किम कार्यम अर्थ है, प्रयोजन गुण है, तथा इसी प्रकार के नए प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु में तृतीय होती है। जैसे मूर्खेन पुत्रेन किम, तीर्णेन कार्यम, भगवती शरणाम को अर्थ है मूर्खेन वृत्तेन। तो कहने का मतलब है ये जो इतमभूत लक्षण जो है इसके योग में तृतीय व्यक्ति होती है, जहाँ पर किसी के हाव भाव जो होते हैं वो आप एकदम से देखकर पहचान जाओ कि ये डॉक्टर है, पुलिस वाला है, या तो जिसे बस कहने का अर्थ है कि जिसे आप एकदम से पहचान जाओ। जैसे कोई मांगने वाला है, उसकी ड्रेस मुद्रा अलग होती है, पहना हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये नांग विकार है, ये वाला सूत्र है। यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकृति हो, विकार हो, फाल्ट हो,
तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीया होगी। जैसे नेत्रेण कान है, नेत्र क्या है, हमारी आंखें, नेत्र, तो इनसे काना है। कर्णेन बधिरा, कानों से बहरा है। देवदत्ता शीर्षक अलवाटा अस्ति, देवदत्त जा शीर्षक गंजा है। तो यहाँ पर एक विकार है, तो इसी के योग में ये अंग विकार है, ये वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद आ जाता है जो हेतु है, कारण। हेतु बोधक शब्दों में भी तृतीय होती है। जैसे सह अध्ययन वस्ति, विद्या यश भवति। वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है, तो ये हेतु अर्थ में भी तृतीय ही होती है। और हेतु अर्थ के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीय होती है। संतुष्ट या प्रसन्न होना, आश्चर्यचकित होना, लज्जित होना। जैसे कापुर से स्वल्पेनापि तुष्यति। तव प्रावीण्येन विषमतः अस्मि अनेन प्रागलभेन लज्जे। उत्कर्ष और सादृश्यार्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक शब्दों में तृतीय होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, त्वम सर्धया पूर्वान अधिशेषे, तुम पूर्वजों से बढ़कर हो। या सवरेण रामभद्रम अनुमति, आवाज से आवाज में जा राम से मिलते हो। अस्य मुखम मातो हो मुखेन सुमति, इसका जो मुख है उससे मिलता है। होते हैं जिनकी जो शक्ल जो है वो अपने परिवार माता पिता से या अन्य से मिल जाती है। तो अस्य मुखम मातो हो मुखेन सुमति। तो ये हेतु जो होता है, कारण जो होगा, तो उसमें तृतीय होगी। उसके बाद है दिव्य कर्मच, ये दिव धातु जो है इसकी होगी। ये जो होता है उस अर्थ में है। तो दिव धातु के साधकतम कारक के विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। जैसे अक्षय अक्षान व दिव्यति ही, जुआ जो होता है उसको कह देते हैं अक्षय। तो दिव्य और कर्मचय इनके योग में द्वितीय। उसके बाद है पृथक बिना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम। अन्यत्र श्याम का मतलब विकल्प वाला, क्योंकि इनके योग में और भी विभक्ति हो सकती हैं। पृथक बिना नाना भी, पृथक बिना और नाना, इन शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, दशरथः रामे, रामात रामम बिना न अजीवत। जलम जलेन जलात बिना नर न जीवति। कौरव पांडवेभ्य पृथक वसन, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। तो ये सूत्र है जिसके योग में विभक्ति रहेगी तृतीय। उसके बाद है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। वार्तिक है, प्रकृति मतलब स्वभाव, आदि क्रिया, विशेषण शब्द में तृतीय होती है। जैसे मोहन है, सुखेन जीवती। प्रकृत्या गवाम पय मधुरम, सह स्वभावेन कोमल है। कहने का मतलब है कि जो स्वाभाविक जो क्रिया होती है, प्रकृति वाली प्रेम कह सकते हैं आप, जो प्राकृतिक क्रिया होती है कृति में, तो उसमें लगता है फिर ये प्रकृति आदिभ्य उपसंख्या, ये वाला सूत्र। क्योंकि यहाँ पर जो सारी है ये प्रकृति की देन है। स्वभाव है किसी का, या सुखपूर्वक जीवन जी रहा है, या जैसे गाय है उसका दूध मीठा होता है, स्वभाव से कोमल है, तो सब प्रकृति की देन है। तो ये वाला सूत्र लगेगा और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सहयुक्त या प्रधानम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सह साकम सार्धम स्वम, ये वाले हैं शब्द या जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इनके साथ वाले शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिष्य है गुरुना सह विद्यालयम गस्ती, रामे जनके है साकम गस्ती, हनुमान है वानरई सार्धम जानकीम मार्गे मास। तो कहने का मतलब है सह साकम सार्धम समम जो होता है इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो उसके बाद है यहाँ पर अपवर्गीय तृतीय। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची शब्द, इनमें तृतीय होती है। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची वाला, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो उत्तर नहीं दिया गया था, सिर्फ उसमें ये वाला पूछ लिया गया था। तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ये वाला सूत्र है अपवर्गीय तृतीय। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है,
तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या फिर 12 दिनई निरोगः जप्तः, क्रोसेन पुस्तकम पठित। तो ये वाला सूत्र है। काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची में तृतीया होती है। जितने समय मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। उसके बाद है तुल्य और तुला उपमाभ्याम तृतीय अनंतरश्याम। अनंतरश्याम मतलब विकल्प। तो तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष शब्द तुल्य अर्थात समान बराबर का अर्थ बतलाने वाले शब्दों के साथ तृतीय या फिर षष्ठी होती है। जैसे सह देवेन देवस्य व समान है, धर्मेण धर्मस्य व सदृश है। यज कर्मण है, तो ये तुला और उपमा आपने याद रखना है। इन शब्दों को छोड़कर शेष शब्द समान बराबर का अर्थ बताने वालों के साथ तृतीय और षष्ठी होगी। जैसे यहाँ पर है देवेन और देवस्य, ये तृतीय ये षष्ठी वासमान है। धर्मेण धर्मस्य व सदृश है, तो इसमें होती है तृतीय षष्ठी। यज कर्मण है कर्ण संज्ञा, संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा वा। यज धातु की, ये वार्तिक है, तो यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो। जैसे पशु न रुद्रम यजते, यज धातु के साथ यज कर्म ने कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च, तो यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी संप्रदानी ये वाला सूत्र है। जो चतुर्थी विभक्ति करेगा संप्रदान में चतुर्थी होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्रा मतलब ब्राह्मण को गाय देता है, तो चतुर्थी संप्रदानी ये सूत्र लगेगा, चतुर्थी विभक्ति करेगा। विद्यायै यतते हैं या पुत्राय धनम पार्थते, तो इनके योग में चतुर्थी संप्रदानी सूत्र लगेगा, चतुर्थी विभक्ति इनमें होगी। उसके बाद है दूसरा सूत्र यहाँ पर क्रियायाम अभिप्रति से संप्रदानम, वार्तिक है जो क्या करेगा संप्रदान संज्ञा, कि न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया द्वारा जो इष्ट हो वह संप्रदान कहलाएगा, मतलब उसकी संप्रदान संज्ञा होगी इसके द्वारा। चतुर्थी में क्रमणायाम अभिप्रति से संप्रदान के द्वारा क्रम संज्ञा, ये संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। इसका उदाहरण है यहाँ पर ये पत्ते सेते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा जो सूत्र है यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार दान है प्रयोग चतुर्थी तृतीय वा। अशिष्ट व्यवहार में और दान का पत्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर तृतीय होगी। जैसे दस्य समयचते का मुख है, किंतु शिष्ट व्यवहार में भी भारी समयस्ती ही रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है तादार्थ चतुर्थी वाच्य, कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है और उस प्रयोजन में चतुर्थी होगी। जैसे भक्त हैं मुक्त हरिम भजती, भक्त जो है अपनी मुक्ति के लिए हरि मतलब भगवान जो उनका भजन करता है। तो तादार्थ चतुर्थी वाच्य ये वाला वार्तिक है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई काम किया जाएगा तो उसमें चतुर्थी होगी। जैसे मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। बालः दुग्धाय क्रंदति, बालक किसके लिए रो रहा है? क्रंदन करना दूध के लिए। तुम धनाय प्रत से, तुम किसके लिए प्रयत्न कर रहे हो? धन के लिए, पैसे के लिए, तो धनाय। तो तादर्थ है चतुर्थी वाच्य ये रहेगा प्रयोजन के अर्थ के लिए। और जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में चतुर्थी होगी। भक्ति ही ज्ञाना जायते संपत्ति कल्पते वा। और जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरे वस्तु का अस्तित्व रहता है तो उसमें चतुर्थी होती है। आभूषणाय सुवर्णम सक्टाय दारुः। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्पातेन ज्ञापिते च, ये वार्तिक है कि कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें भी चतुर्थी ही होती है। उत्पातेन ज्ञापिते वा। वाताय कपिला विद्युत। और नेक्स्ट है हित योगी, ये भी यहाँ पर वार्तिकी है। हित और सुख के योग में भी चतुर्थी ही होती है। भ्रमणाय हितम सुखम वा भवेत्। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा रुचि अर्थनाम प्रियमाण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुचि अर्थनाम प्रियमाण है। रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे
शेषवे किरणकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। तो रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रश्न होने वाला संप्रदान कहलाता है और इसमें चतुर्थी होती है। जैसे शेषवे किरणकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। ये रुच धातु जो है रुच अर्थ वाली इसके योग में होती है चतुर्थी। उसके बाद है धारे उत्तम ऋण है। ये जो ध्रिया धातु जो है धारी कर्ज लेने में, तो धातु के अर्थ में धनक अर्थात कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी होती है। जैसे देवदत्त है रामाय शतम धारती, ये धारे उत्तम ऋण है। ये ध्रिया धारी कर्ज लेने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। देवदत्त राम के लिए 100 रुपये उधार लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है सप्रिय ईप्सित है। ये जो सप्रिय धातु है इसके योग में भी चतुर्थी होती है चाहने अर्थ में। जिसे चाहा जाए तो वह संप्रदान संज्ञक होगा, उसमें चतुर्थी होगी। जैसे पुष्पेभ्य है सप्रियति, तो ये सप्रिय धातु अपने याद रखनी है, इसके योग में चतुर्थी। ये वाला सूत्र है सप्रिय ईप्सित है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा प्राणीषु। जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझना अर्थ के क्रम में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी भी होती है। जैसे धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्य, तो मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणीषु। जब अनादर दिखाए जाए तब मन समझना धातु के क्रम में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी होती है। धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्य। उसके बाद है राधि इक्ष और यस्य विप्रश्न है। शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्ष धातुओं के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कृष्णाय राधेति इक्षते वा भर्त है, तो राध और इक्ष जो है शुभ अशुभ, तो इनके योग में राध और इक्ष जो धातु है इनके प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाएगा तो उसमें संप्रदान संज्ञा उसकी होगी। कृष्णाय राधेति इक्षते वा भर्त है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थनम्यम प्रतिकोप है। ये धातु है क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया, तो इनके योग में भी चतुर्थी ही होती है, लेकिन कुछ कंडीशन है। जैसे क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया धातु के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातु के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है। जैसे पिता पुत्राय क्रोध्यति, दुष्टा सज्जनभ्य द्रुह्यन्ति, गोविंद मह्यम ईर्ष्यति, खलः सज्जनाय अश्वति, सीता रावणाय अकुप्यत। तो इस प्रकार से जो चतुर्थी विभक्ति ये होती है, तो क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया इनके योग में चतुर्थी आपने याद रखनी है। इसके साथ ही जो क्रोध द्रुह है यहाँ पर कुछ कंडीशन लग जाती है। इसमें क्रोध द्रुह ईर्ष्या उपसृष्टो क्रम, जब क्रोध द्रुह उपसर्ग सहित हो, उपसृष्टो मतलब उपसर्ग साथ में हो, तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वो क्रम संज्ञक हो जाता है। इससे पहले वाला जो सूत्र था उसमें हमने पढ़ा था क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थनाम्यम प्रतिकोप है। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया धातु के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर ये उपसर्ग लगा हो, और हमने पहले भी बात की थी अगर कहीं पर उपसर्ग लगा हो चाहे कोई सी में भी हो तो वो द्वितीय में होता है। तो यहाँ पर भी उपसर्ग की बात हुई है। जब क्रोध और द्रोह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह क्रम संज्ञक होगा, संप्रदान नहीं। गुरुः शिष्यम सम क्रोध्यति, तो सम उपसर्ग है, इसका मतलब द्वितीय। उसके बाद आ जाता है प्रत्यांगभ्याम शुरू है पूर्वस्य कर्ता। प्रति और आपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होती है। जैसे राजा विप्रायगाम प्रतिशीर्णोति आशीर्णोति वा। तो ये जो प्रति और आपूर्वक जो शुरू है शुरू धातु है इनके योग में चतुर्थी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है परिकरणे संप्रदानम अनंतर श्याम। अनंतर श्याम का मतलब होता है विकल्प से बनेगा। परिकरणे संप्रदानम अनंतर श्याम, तो ये जो परिकरण जो है इसमें कर्ण कारक होता है और वह विकल्प से संप्रदान होगा। जैसे सतेन सताए वा परिकृत है, तो ये सतेन और सताए तृतीय या चतुर्थी,
तो अन्यत्र मतलब विकल्प से बनेगा। उसके बाद है तुमन अर्थात भाववचनात्। तुमन जो प्रत्यय है, जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलेगा उसको प्रकट करने के लिए उस धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने में चतुर्थी रहेगी। दानाय या दानाय धातुम धनम अर्जति, धन देने के लिए इसका मतलब इकट्ठा करता है। तो तुमन अर्थात भाववचनात् ये सूत्र है जो ये तुम प्रत्यय जो इसके साथ में लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानीन है। यदि तुमन प्रत्यान धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होती है, जैसे सेवका फ्लेपी हो आती। तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानीन है, यदि तुमन अर्थात तुम प्रत्यान धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होगी। सेवका फ्लेपी आती, सेवक फलानी आनी तुम याति, सेवक जो है वो फलाने के लिए जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में है नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसत। तो जहाँ कहीं भी आपको ये वाले दिखाई दे तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसत, तो चतुर्थी विभक्ति रहेगी, जैसे ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति ही, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य सवदा, इंद्राय वसट, हरि दैतेभ्य अलम, प्रभु समर्थ है शक्त है वाह। तो इन सभी के योग में क्या है, चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलियसी। पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है, और इस नियम के अनुसार नमस्करोति इत्यादि क्रियापदों के योग में चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे लक्ष्मी नमस्करोति। उसके बाद है लेकिन नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपत प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किए जाने वाले को द्वितीय चतुर्थी दोनों में रखा जाता है। तस्मै प्रणिपत्य नंदी या प्रणम्य त्रिलोचनाएं। इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी होती है। गुरुवे प्रणामम अकर्मम। चतुर्थी के अर्थ में कृत्य तथा अर्थम अव्यय का प्रयोग होता है, जैसे भोजनस्य या भोजनार्थम कृत्य। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। तो ये सूत्र है भीत्रर्थनम भय हेतु। भय और रक्षा करणार्थ वाली जो धातु इनमें लगता है, ये वाला सूत्र भीत्रर्थनम भय हेतु। तो इनमें पंचमी विभक्ति होगी, सज्जनात् कस्य भयन में जाती, या फिर बालका सिंहात विभेति। तो ये डरने और रक्षा करने अर्थ में है ये वाला सूत्र। उसके बाद जो दूसरा सूत्र आ जाता है जो जुगुप्सा विराम प्रमाद आख्यानम उपसंख्यानम। तो क्या है कि वार्तिक है, जुगुप्सा मतलब घृणा करना, विराम बंद करना या हटाना, और प्रमाद को मतलब भूल या सावधानी, अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। पापात जुगुप्सते विरमति धर्मात् परामदति है। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद उपसंख्यानम ये वार्तिक में पंचमी विभक्ति। इसके साथ ही ये दो तीन है जो एग्जाम में आते हैं, इसके साथ ये वाला और ये वाला लगभग जो एक साथ ही आते हैं। तो वाण अर्थ नाम ईप्सित है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है, जैसे वेभ्यो काम वार्यति क्षेत्र, या पापात निवार्यति पाप से हटाता है, तो ये भी हटाने अर्थ में है। वाण करना मतलब हटाना, वार्थ नाम ईप्सित है, तो जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें होगी ये वेभ्यो काम वार्यति क्षेत्र, या पापात निवार्यति पाप से हटाता है। तो ये दोनों है एक साथ में आते हैं सूत्र, है पंचमी विभक्ति के। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है यहाँ पर आख्यात उपयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, जिसमें विद्या चाहे नियम पूर्वक पढ़ी जाए, जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए तो या मालूम की जाए, तो वह गुरु अध्यापक का अपदान होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है उपाध्यात अधीते मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो ये जो आख्यात उपयोग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, जहाँ पर कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है तो उसमें लगता है उपाध्यात अधीते। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्राजेर सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। जितने भी है वैसे तो जितने भी सभी की सभी महत्वपूर्ण है। तो प्राजेर सोडा जो है परापूर्वक जो जे धातु के प्रयोग में जहाँ सही होता है तो उसकी अपदान संज्ञा होती है। तो परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में असह्य होता है तो उसमें अपदान संज्ञा होगी। अध्ययनात् पराजयते है, वह मतलब जो अध्ययन है पढ़ाई उससे भागता है।
तो उसके लिए अध्ययन जो है असह्य या फिर कष्टप्रद है, परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय है। शत्रुन पराजयते, तो पराजय सोड़ा परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में असह्य होता है तो उसमें तो लगेगी पंचमी, जैसे पढ़ाई से दूर भागता है अध्ययनात् पराजयते, और हटाने अर्थ में द्वितीय होगी। शत्रुन पराजयते, शत्रु को हटाता है। उसके बाद आ जाता है अंतर्धो येन अदर्शनम इच्छति, जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो उसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मातो नीलित कृष्ण है, कि जो कृष्ण है वो किसको छुपा रहा है, माता से अपने आप को छुपा रहा है। तो अंतर्धो येन अदर्शनम इच्छति ये सूत्र लगेगा जहां पर कोई किसी को छुपाता है, तो मातु नीलित कृष्ण है, तो ये मातु जायस में है पंचमी। उसके बाद है जनु कर्तु प्रकृति ही, तो ये जो जन धातु है इसके कर्ता का मूल जो कारण है यह पदान होता है। जैसे ब्रह्म है प्रजा प्रजायते, ब्रह्मा जी जाहिनी से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है, तो ये वाला सूत्र लगेगा जन कर्तु प्रकृति, ब्रह्म है प्रजा प्रजायते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भुवः परपश, प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। जैसे हिमत है गंगा प्रभवती, तो इसमें फिर ये लगेगा भुवः प्रभव, हिमत है गंगा प्रभवती, प्रभव वैसे याद रख सकते हैं प्रभावती प्रभाव, सेम से है दोनों एक साथ देखने में। ये प्रजायन्ते है लेकिन ये प्रभावती है, इसमें जनुकर्तु प्रकृति लगेगा जन धातु के योग में, कर्ता के मूल कारण जहाँ प्रदान होता है, और ये है उत्पत्ति स्थान में, उत्पन्न होने वाले का प्रभाव अपदान होता है। जैसे हिमालय जब वहां से निकलती है ये गंगा। उसके बाद है लैप लोप कर्मण्य अधिकरणे चाहिए, ये वार्तिक है कि जब कत्वा या फिर लय प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती परंतु छिपी रहती है, तब उस क्रिया के कर्म और आधार पंचमी होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आसनात् प्रेक्षते, आसने उपविष्य स्थित्वा वा प्रेक्षते, तो लयप और कत्वा इन प्रत्यय के योग में। उसके बाद है यत् च काल ध्वनि यत् च अथव काल निर्माण तत्तर पंचमी, तद युक्ता ध्वनि प्रथमा सप्तमी कला सप्तमी च वक्तव्य। ये भी यहाँ पर वार्तिक है कि जिस स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है, यत् च काल निर्माणम तत्तर पंचमी, तो जिस स्थान से या काल से किसी दूसरे स्थान की काल या दूरी दिखाई जाती है तो वह स्थान या काल पंचमी में होता है, और उस स्थान का वाचक शब्द प्रथमी या सप्तमी में होगा। जैसे देव प्रयागात रुद्र प्रयाग है पंच 10 योजनानी या फिर पंच 10 योजनी सुबह। देव प्रयाग जो है रुद्र प्रयाग से पंच 10 मतलब 15 योजन या 15 योजन दूर है, तो काल की दूरी के वाचक शब्द में सप्तमी होती है। राष्ट्रीय प्रभात महावीर जन्म दिवस है द्वादश तीर्थेषु, राष्ट्रीय पर्व से महावीर जो है ये 12 दिवसों में है, दिनों में है। तो इस प्रकार से जहां पर ये स्थान और समय जो हो उसमें रहती है फिर पंचमी विभक्ति है। उसके बाद जो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, विभक्ति का अर्थ मतलब भेद से लिया गया है। तरफ या ईशुन प्रत्यांत विशेषण शब्दों के द्वारा या साधारण विशेषण क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है तो इसमें पंचमी होती है। जैसे धनात् ज्ञानम गुरुतरम, देवात् रेमिश पटुतर यमोनात् सत्यम विशिष्यते। उसके बाद है पंचम्यांग परिभी आंग मर्यादा वाचने अप परिवर्जने, अप आंग और परि के योग में पंचमी होती है। तक जहां तक मर्यादार्थ में और आ के योग में भी पंचमी होती है। अप हरे है परि हरे है संसार, आ मुक्त है संसार या आ सकलात् ब्रह्म, तो पंचम में आंग परि भी आंग मर्यादा वाचने इनके योग में पंचमी विभक्ति। उसके बाद आ जाता है प्रतिनिधि प्रतिधाने चाहिए अस्मात्, प्रतिनिधि तथा प्रतिधान अर्थात विनिमय के अर्थ में प्रति के योग में भी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे कृष्ण पांडवेभ्यः प्रति, कृष्ण जो थे ये पांडवों की तरफ से लड़े थे,
या उनके पक्ष में थे। तिलेभ्य प्रति यस्ति मासा, तो प्रतिनिधि प्रतिदाने चाहे यस्मात, ये वाला सूत्र है, पंचमी विभक्ति में लगेगा। उसके बाद है विभाषा गुण स्त्री, कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग शब्द तृतीय पंचमी में होते हैं, जैसे जाडेन, जाड्यात्वा, भद्द है। उसके बाद आ जाता है अन्य आरात दिक शब्दात उत्तर पद जाति युक्त, अन्य, इतर, आरात, रीते, दिक मतलब दिशावाचक, प्रत्यग, उद्देश्य प्रभृति शब्दों तथा दक्षिणा, उत्तरा आदि शब्दों, दक्षिणा ही, उत्तरा ही प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अन्य, आरात, ये एग्जाम में कई बार आते हैं, इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर रहेगी इसमें, हर है, अन्य है, भिन्न, इतर है, वा, आरात, गुणात, ज्ञानात, रीते न, सुगम, नगरात, प्राक, प्रत्यय, वा, भाद्रपदात, पूर्व है, श्रवण है, दक्षिणात, नगरात, दक्षिणा ही, नगरात, प्रवृत्ति, आरभ्य और भई, इनके योग में पंचमी होगी। शैशवात प्रवृत्ति पोषिताम प्रियाम, या भवात प्रवृत्ति आरभ्य व सेव्यहरी, या फिर नगरात भई, तो इनके योग में अन्य, आरात जो दिए गए हैं, अन्य, इतर, आरात, रीते, दिग्वाचक, प्रत्यग, उद्देश्य, प्रवृत्ति, तो इन सभी के योग में पंचमी विभक्ति। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी से वाला सूत्र है जो षष्ठी विभक्ति करता है। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त सस्वामी भाव आदि संबंध है, से तथा षष्ठी, सस्वामी भाव जो संबंध होता है उसमें लगता है, काके की जो इसके चिन्ह होते हैं, अर्थात कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न सस्वामी भाव आदि संबंध में शेष है तो उसमें षष्ठी होते हैं। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे राजा पुरुष है, राजा का आदमी, तो इसमें इसका क्या है, पुरुष का संबंध है। तो रामस्य पुस्तकम, इसमें भी आपस में पुस्तक का राम से संबंध है, गंगा जलम, गंगा जल आपस में संबंध है, ऐसे राजा पुरुष है, राजा का पुरुष, इनका संबंध है। तो जहाँ पर ये सब स्वामी भाव संबंध जो होता है तो उसमें होता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी से ये वाला सूत्र है जो षष्ठी विभक्ति करता है। उसके बाद है कर्म आदि कारकों के भी संबंध मात्र की व्याख्या करने में षष्ठी होती है, जैसे सताम गतम, सत पुरुष संबंधी का मान, सर्पिसो जानीते, घी के द्वारा प्रीत होता है, मातो समर्थी, माता के द्वारा याद किया जाता है, श्रवण किया जाता है, फल नाम तीर्थ, फलों से तीर्थ होता है, भजे संभो चरणी हो, भगवान शिव के चरणों की सेवा करता हूँ, वंदन करता हूँ, एधकस्य उपस्कृत ही, ईंधन जल में गुण का आधान करता है, तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उसके बाद है षष्ठी हेतु प्रयोगे, प्रयोजन शब्द का इसके साथ भी षष्ठी होती है। अनस्य हेतु अस्ति, अधनस्य हेतु वाण्याम तिष्ठति, तो हेतु जो है इसके योग में हेतु प्रयोजन के साथ षष्ठी होती है। इसका कारण क्या है, हेतु धन, उसके कारण आता है, इसी कारण से पढ़ाई के लिए वंश में रहता है, तो उनका कारण है ये दोनों, अन्न और यहाँ पर ये पढ़ाई। उसके बाद है सर्वनाम है तृतीय से, यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीय, पंचमी और षष्ठी होगी। क्या, यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीय, पंचमी और षष्ठी होगी। जैसे केन हेतुना अत्तरवस्ति, कस्मात हेतु हो अत्तरवस्ति, या अथवा कस्य हेतु अत्तरवस्ति, तो इस प्रकार से जो है इनमें षष्ठी विभक्ति रहेगी। उसके बाद है निमित्तात् प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन, ये वार्तिक है। निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्द, कारण, प्रयोजक, हेतु आदि के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्त वाचक शब्दों में प्राय समस्त विभक्ति होती है। जैसे का हेतु हो, का हेतुम, केन हेतु न, कस्मे हेतु, कस्मात् हेतु, कस्य हेतु, कस्मिन् हेतु, क्यों निमित्तम, के निमित्तेन, कस्मे निमित्ते आदि, यत् प्रयोजन, येन प्रयोजने, यस्मै प्रयोजने आदि, तो इनके योग में निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वसाम प्रदर्शन, ये वार्तिक है, उत्तर कह सकते हैं। निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्दों के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्त वाचक शब्दों में प्राय समस्त विभक्तियां हो जाती हैं। तो ये अलग अलग हैं।
उसके बाद है षष्ठ्यार्थ प्रत्ययन अतुसुच, जिसमें तस बचेगा, प्रत्यांत शब्द उत्तरतः है दक्षिण आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी अधः अग्रे आधो पूर्व आदि कि जिसमें समीपता पाई जाती है तो उसमें षष्ठी होगी। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः तथा दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर, या फिर घर के ऊपरी ऊपर, अग्रे आगे, पूरा पीछे, पश्चात मतलब पीछे, अग्रे आगे, पूरा सामने, पश्चात पीछे, और पतिवर्ता नाम अग्रे कीर्तनिया सावित्री ही, और तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुक धन हेतु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें षष्ठी होगी। नेक्स्ट है दूर अंतिक अर्थ है षष्ठी नतरसा। ये दूर और अंतिक इनमें षष्ठी होगी और वह भी विकल्प से होगी। तो दूर और अंतिक समीप तथा इसके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी होती है। तो दो विभक्ति यहाँ पर इसमें लगेगी। तो वो वाक्य के ऊपर है, एग्जाम में क्या कौन सा उदाहरण दिया गया है, वो षष्ठी में है पंचमी में है। उत्तर ये वाला ही है, पंचमी षष्ठी दोनों होगी। जैसे ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम वनम। अब ये भी आ सकता है, ग्रामस्य दूरम वनम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, ग्रामात् पंचमी है। तो सूत्र ये वाला है, दूर अंतिक अर्थ षष्ठी नंतर। उसके बाद आता है अधिक अर्थ देश्याम कर्मणि। अधिपूर्वक ई धातु ये समर्ण करने अर्थ में, दया दया करने इस समर्थ होना। इन धातुओं के अर्थवाची धातुओं के क्रम में षष्ठी होगी। जैसे मातुः समर्थी, रामस्य दयमान है, गात्र नाम अनिशा अस्मि समृद्ध है प्रभवती, निजस्य कन्याकाजनस्य महाराजा। जब समय धातु अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त होती है तब उसके कर्म में द्वितीय होगी। स पाठम समर्थी। उसके बाद है कर्तृक्रमणो कृति ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होगी। कर्तृक्रमणो कृति ही, कृदंत जैसे कि हमने अभी किए थे प्रत्यय कृदंत तदित स्त्री प्रत्यय। तो जो कृदंत शब्द है इनके कर्ता और क्रम में षष्ठी होगी। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत हो। त्रिच, इसमें त्रिशेष बचता है, अच का अ, घ का अ, ल्यूट का अन, कितन का ती, अणुल का आक, ये शेष बचते हैं इसमें, तो षष्ठी होती है। शिशोहरोदनम, राजस्य प्राप्ति ही राक्षसा नाम गाते हैं। तो ये वाला सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्तृक्रमणो कृति ही षष्ठी विभक्ति में ये लगता है। उसके बाद आ जाता है यत् से निर्धारणम, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर निर्धारण किया जाता है। मतलब बहुत सारे जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनमें से आपको एक ही छांटनी हो। तो एक समुदाय में एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है तब जब छांटा जाए तो उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी होगी। तो यत् से निर्धारण में कौन कौन सी विभक्ति होंगी, या तो षष्ठी हो सकती है उसमें और सप्तमी दोनों हो सकती है। जैसे कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि जो है इनमें महर्षि कालिदास जो उनको श्रेष्ठ बताया गया है। तो कवि नाम या फिर कविसु, या तो षष्ठी या फिर सप्तमी, कोई सी भी हो सकती है। सूत्र ये वाला है। नेक्स्ट आ जाता है चतुर्थी च शिष्य। तो जो यहाँ पर ये दिए गए हैं मद्दर बद्दर कुशल, तो इस प्रकार से, तो आशीर्वाद देने की इच्छा होने पर आयुष्य, मद्दर, भद्दर, कुशल, और ये सुख, ये अर्थ और ये हित है। तो इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ चतुर्थी या फिर षष्ठी होती है। तो जहाँ कहीं भी ये वाले आपको दिखाई दे, इनमें चतुर्थी और षष्ठी होगी। आयुष्यम चिरजीवितम अथवा रामस्य रामाय वा स्यात्, निरपस्य निरपाय वा मधुरम भद्रम कुशलम वा भूयात्। तो ये जो दिया गया है आयुष्य, मद्दर, भद्दर, कुशल, सुख, अर्थ, हित, तो इनके योग में विकल्प से चतुर्थी या फिर षष्ठी होगी। कृत्य के लिए समक्षम मध्य अंतरे अंत्य के साथ षष्ठी होगी। अमीषा नाम प्राणी नाम कृत्य है, राज्य है समक्षमेव, बाला नाम मध्य गृह्य अंत है अंतरेवा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी षष्ठी च अनादरे, ये अनादर करने अर्थ में है। जिसका अनादर करके कोई काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो उसमें होती है षष्ठी या सप्तमी होती है। रुदतः शिशो रुदती वा शिशो माता बहिर्गच्छत, रोते हुए जो बच्चा जो था उसको छोड़कर माता बाहर चली गई। तो ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, षष्ठी च अनादरे। षष्ठी भी लग सकती है इसमें, सप्तमी भी।
चाहे तो ये आ जाए रुदतः शिशो या फिर रुदती। उसके बाद आ जाता है कृत्यानाम कर्तृवा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृत्यानाम कर्तृवा, कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय और षष्ठी होगी। पिता मम पूज्य है या फिर पितामय पूज्य है, तो मम या फिर मय, ये तो द्वितीय, ये तो फिर षष्ठी या तृतीय, मतलब तृतीय षष्ठी कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद है कृत अर्थ प्रयोग कालाधिकरणी, अनेक बार अर्थ प्रकट करने वाले द्वित्री शब्दों या अष्टकृतव सत्कृतव है। अर्थबोधक संज्ञा विशेषण अव्यय शब्दों के साथ समयवाची शब्दों में सप्तमी विभक्ति प्रकट होने पर षष्ठी हो जाएगी, जैसे द्विर अहनो भोजनम। नेक्स्ट आ जाता है जासिनी प्रहण नाटक क्रांत अपिशाम हिंसयाम, अर्थात हिंसार्थक जस नि प्रपूर्वक, जस नि प्रपूर्वक हन और नट कृत पीस, इन धातु के क्रम में षष्ठी होगी। जहाँ कहीं भी आपको ये लगे हुए दिखाई दे, जस नि प्र हन कृत नट पीस, तो षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो जैसे नि और स असीतुम जगत दुर्भ्याम, संसार के द्रोहियों को अपने बल से मारने के लिए। अपराधिना निहंतुम प्रहंतुम या प्रियहंतुम हुआ, तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है व्यवहारी अपना है समर्थ्यो, ये मतलब जो खरीदना जो है उसमें है आप, तो सौदे का लेन देन करना, जो में लगा देना। इन अर्थों की वाचक व्यवह और पण, ये जो व्यवह और पण, इनके इनके क्रम में षष्ठी होगी। सतस्य व्यवहारणम पढ़नम वा, तो ये सौदे का जहाँ पर लेन देन करना हो, ये जो में लगा देना, जो इस प्रकार दिखाए गए हो व्यवह या पण, तो इनके योग में षष्ठी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी दिव्य तदर्थस्य है। ये जो दिव धातु है, इसका जब उपयुक्त अर्थ में प्रयोग होता है तब उसके योग में भी कर षष्ठी होगी। सतस्य दिव्यति, सो का जुआ खेलता है, ये सत्य में स्वर भी लगाता है, तो सतस्य दिव्यति, ये दिव धातु के योग में। उसके बाद आ जाता है कथस्य च वर्तमाने, जब कथ प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब वहां पर भी षष्ठी होती है। कथ में अहमेव मत है महीपते, एग्जाम में इस प्रकार भी आ जाता है कई बार की कथ प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति। लेकिन जब भूतकाल विवक्षित होता है तब तृतीया होगी, क्योंकि ये वर्तमान काल है और यहाँ पर ये भूतकाल के बारे में है। उसके बाद आ जाता है नपुंसके भावे कथ, भाव अर्थ में कथ प्रत्यांत पुंसकलिंग शब्द के साथ कर्तृक्रमण कृति के अनुसार षष्ठी होगी, जैसे मयूरस्य नित्यम या छात्रस्य हसितम, तो नपुंसक के भावे कथ है, भाव अर्थ में कथ प्रत्यांत और नपुंसकलिंग शब्द के साथ कर्तृक्रमण कृति के अनुसार षष्ठी होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। सप्तमी अधिकरण चाहे ये वाला सूत्र है जो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति करेगा। उदाहरण है ये वाला, स्थाल्य मोदन पस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आसने उपविष्टि, और 3 इसके आधार बताए गए हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो इस प्रकार से 3 हैं, इन्हीं के बारे में आगे बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों ही। जैसे औपश्लेषिक आधार है जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, तो उसको कहा जाएगा, जैसे कट्यास्ते, ये आपने बस इतना याद रख लेना, कट्यास्ते किसका उदाहरण है, औपश्लेषिक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। वैशेषिक जिसके साथ आधे का व्यापक संश्लेष हो, उदाहरण जैसे मोक्षेच्छास्ते, तो ये वैशेषिक का है। कट्यास्ते औपश्लेषिक का है, मोक्षेच्छास्ते वैशेषिक का है। और उसके बाद है अभिव्यापक, जिसके साथ आधे का व्यापक संबंध हो, जैसे तिलेषु तैलम, आप जो तिल है उनमें तेल होता है, तो ये अभिव्यापक है। तो इस प्रकार से ये 3-4 ही उदाहरण हैं जो एग्जाम में
लगभग पूछे ही पूछे जाते हैं। औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक, औपश्लेषिक का कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्षिच्छस्ति और अभिव्यापक तिलेषु तैल। नेक्स्ट जो यहाँ पर सूत्र है कतस्य विषय कर्मणि उपसंख्यान। तो क्या वार्तिक है कत प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द के योग में क्रम में सप्तमी होगी। गृहीत षट्सु अंगेषु, 6 अंगों का प्रकांड विद्वान। उसके बाद जो तीसरा है यहाँ पर साधु है, साधु प्रयोग है। ये भी क्या है, वार्तिक है। साधु और साधु के प्रयोग में सप्तमी जो विभक्ति है, तो साधु और असाधु प्रयोग है। ये वार्तिक है। साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे मातृ साधु साधु हुआ, तो साधु और असाधु जो है इनके योग में सप्तमी विभक्ति। उसके बाद जो नेक्स्ट है निमित्तात् कर्म योग, ये भी वार्तिक ही है। वैसे तो जितने सप्तमी में सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे चर्मणि दिव्यनम हंति या फिर दंत और हंति कुंजरम। तो ये वाला सूत्र है निमित्तात् कर्म योगी। ये दो एक ही उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र लगेगा। और उसके बाद यथ च निर्धारण, जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तब उस समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी सप्तमी होगी। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था यथ च निर्धारण वाला। तो कवि नाम विश्व कालिदास श्रेष्ठ है, तो उसमें हमने पढ़ा था षष्ठी सप्तमी विभक्ति कोई सी भी लग सकती है। तो ये वाला सूत्र है यथ च निर्धारण, जहाँ पर बहुत सारों में से एक ही आपने छांटना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, सूर्य के खिलने पर ही जो कमल है वो खिलते हैं। तो एक काम के होने पर जब दूसरा काम, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, क्योंकि जब सूर्य निकलेगा उसके बाद कमल खिलेगा, तो सप्तमी विभक्ति। उसके बाद है सप्तमी पंचमी कारक मते, समय और मारक अंतर बतलाने वाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी हो जाती है। जैसे अयम क्रोशे क्रोश द्वा लक्ष्यम विद्येत। और आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवयाम, साधु निपुणाभ्याम आचार्यम सप्तम्य प्रत्यय। समलग्न अर्थ है, शब्द है तथा युक्त है, व्यापृत है, तत्पर आदि। चतुर्थार्थक शब्द हो गए कुशल निपुण पटु आदि, तो इनके साथ सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कार्य लग्न है, तत्पर है। तो ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वे जो ऊपर वाले थे वे हैं। उसके बाद वैशेषिक आधारित सप्तमी, जैसे कि हमने आधार 3 पढ़े थे। तो विषय बारे में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होगी। जैसे मोक्षिच्छास्ति हमने उदाहरण पढ़ा था। तो प्रेम आसक्ति और आदर सूचक धातु और शब्दों स्नेह अभिलाष अनुरंज आद्री रम रति स्नेह आसक्ति अनुरक्त आदि के साथ भी सप्तमी होगी। पिता पुत्र स्नेहिति या श्रेयसी रहता है। उसके बाद आधारित सप्तमी, इन स्थानों पर सप्तमी होगी। फेंकने अर्थ में शिव धातु जो होती है फेंकने अर्थ में होती है। मुच अस इनके साथ में। मृगे बाणम क्षिप्ति मुंचती अस्यति व। विश्वास और शब्दार्थ वाली धातु होती है, धातु और शब्दों के साथ विश्वसिति है, जैसे विश्वास श्रद्धा इनके साथ में। और व्यवहार करना अर्थ में वृत्त और व्यय जो है इनके साथ होती है सप्तमी। यज धातु जो है यजु इनके साथ होती है। और ये योग्य और उपयुक्त आदि अर्थ में होती है। ग्रहण और प्रहार करने में होती है। अपराध के साथ षष्ठी और सप्तमी ये दोनों होंगी। अपराध है अस्मि तत्तर होता है कण्वस्य, तो अपराध के साथ षष्ठी और सप्तमी दोनों। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो कारक प्रकरण जो था हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। और फिर नेक्स्ट वीडियो इसमें सिलेबस के अनुसार हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।